हेलो गाइज। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का हिंदी का दूसरा अध्याय टिपटिपुआ। टिपटिपुआ इसका अर्थ होता है बारिश में बूंदों की आवाज़। बारिश जो होती है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बारिश की जो बूंदें होती है उसकी आवाज़ टिप टिप सी सुनाई देती है, जिसे इस कहानी में टिपटिपुआ नाम से बोला गया है। चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। भुवन जो कि जिसे कि दादी की जो कहानी है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और वो सोने से पहले रोज दादी की कहानियां सुना करता था। और दादी भी जो है उसे रोज तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। हर रोज अलग अलग कहानियां सुनाया करती थी, जिससे भुवन को जो है दादी की कहानी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। एक दिन क्या हुआ, गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी, और ऐसा बारिश पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी तेज बारिश जो है उस गांव में हो रही थी। सारा गांव, ऐसा बारिश हुआ कि सारा गांव ही जो है उस बारिश से परेशान था। यहाँ तक कि दादी भी बारिश से परेशान थी, क्योंकि दादी की झोपड़ी में जो है जगह जगह से पानी टपक रहे थे, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब वो ठहरा तो छोटा सा भुवन, जिसे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, उसे ये सारी बातें समझ नहीं आती थी कि छत से जो है पानी टपक रहा है और दादी जो है परेशान है। उसे सिर्फ एक ही बात का जो है इंतजार है कि अब वो है जो है दादी की कहानी सुनेगा। दादी खिंचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। इस टिपटिपवा से जान बचे तब न। दादी जो कि बारिश के पानी से परेशान है, वो खींच कर के कहती है, गुस्सा होके बोलती है अपने पोते से, अरे बेटा, क्या कहानी तुम्हें सुनाए। ये टिपटिपवा जो से हमारी जान बचे तब न, कुछ कहानी सुनाए तुम्हें। अब ये तो ठहरा बालक। अब देखिए भुवन क्या कहता है। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। भुवन को बड़ा आश्चर्य हुआ। भुवन सोचा, लगता है आज कोई नई कहानी सुनने को मिलेगा। उसने तुरंत झट से जो है आश्चर्य से उठ के बैठ गया दादी के गोद से, और दादी से पूछने लगा कि दादी, ये टिपटिपवा कौन है? ये क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? क्योंकि दादी इससे पहले जो है बहुत सारी कहानियां सुनाई थी तरह तरह की, जिसमें शेर बाघ की कहानी भी दादी ने सुनाई थी। तो इसको लगता है शेर बाघ से भी बड़ा होता है टिपटिपुआ, इसीलिए दादी जो है टिपटिपुआ से परेशान है। चलिए आगे देखते हैं। अ, दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर, न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। दादी जो है छत की तरफ देख करके बोलती है, हाँ बेटा, बिल्कुल, ये शेर बाघ से भी जो है बड़ा होता है। यहाँ पे नहीं शेर का डर है, ना बाघ का डर है। डर है तो सिर्फ किसका डर है? टिपटिपुआ का डर है ना। क्योंकि टिपटिपुआ से दादी जो है क्या है, परेशान हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। जगह जगह जो पानी टपक रहा है उसकी वजह से। संयोग देखिए, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था।
बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। देखिए, संयोग ये हुआ कि दादी जो ये बोल रही थी टिपटिपवा के बारे में कि बाघ और शेर से भी बड़ा ये टिपटिपवा होता है, संयोग से बाघ भी जो है ये सारी बातें सुन रहा था। बाघ भी बेचारा जो है ये मूसलाधार बारिश से परेशान था और अपने को बचते बचाते जो है वो दादी की झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ था और दादी पोती की सारी बातें जो है चुपचाप सुन रहा था। तो बेचारा बाघ भी घबरा गया कि ये शेर और बाघ से बड़ा जानवर कौन आ गया, जो कि हम लोगों से भी भयावह है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है, समझते हैं इसको अच्छी तरह से। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। गांव जो है थोड़ा जंगल के पास है। अक्सर जो है गांव में शेर बाघ ऐसे चले आया करते थे। तो शेर जो है देखा कि सभी आदमी हमसे डरते हैं, लेकिन दादी जो है शेर बाघ से ज्यादा जो है टिपटिपवा से डर रही है, तो जरूर ये जो है कोई बड़ा जानवर है ना। ऐसा शेर के मन में ख्याल आया। अब देखो शेर आगे क्या करता है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझे पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर ने अपना जान बचा के बेचारा बारिश से मारा जो है छिपा हुआ था दादी के हाथे में। अब यहाँ भी जो है टिपटिपवा के डर से जो है अब वो फिर अपना जान को बचाते हुए जो है उसने अपना भला चाहा और सोचा कि यहाँ से चलो भाग चलते हैं, नहीं तो टिपटिपवा जो है हमें नहीं छोड़ेगा, है ना। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। चलिए, बाघ जो है ये सारी बातें मन में सोचा और झटपट जो है वहां से दुम दबा करके भाग गया टिपटिपवा के डर से। उसी गांव में भोला भी रहता था। अब देखिए, उसी गांव में जिस गांव में दादी रहती थी उसी गांव में भोला नाम का आदमी भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गदहा गायब था, है ना। वो भी सभी जैसे दादी परेशान थी बारिश से, उसी तरह से जो है भो, भोला भी जो है बारिश से परेशान था। और एक बात और थी परेशानी की, ये कि आज सुबह से जो है उसका गदहा भी गायब था, है ना। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बेचारा बारिश में सारा दिन भीगता रहा और गधे को जो है जगह जगह जा कर के ढूंढा, पर गधा जो है कहीं भी उसे नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। देखो, हमारे गांव देहात में जब कोई तरह की चोरी होती है ना या कोई घटना होती है, तो हम लोग थोड़ा सा अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक उसी तरह से भोला का भी जो गधा गायब है, तो यहाँ पे उसकी पत्नी सुझाव देती है क्यों नहीं पंडित जी से जाकर के जो है पूछते हैं, उन्हें जरूर इस बात का ज्ञान होगा। वो जरूर बताएंगे कि हमारा गधा कहाँ गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। भोला को पत्नी की बात जच गई। भोला को जो है पत्नी की बात अच्छी लगी। अब देखते हैं भोला क्या करता है। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा, है ना। अपना लठ उठाया और पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब देखिए पंडित जी के यहाँ क्या होता है, गधा मिलता है कि नहीं मिलता है ना। चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। अब लीजिए, पंडित जी भी बारिश से परेशान है। बेचारे के घर में भी जो है पानी पूरा जमा हुआ था
और वो सारा पानी को जो है उलीच-उलीच करके क्या कर रहे थे, बाहर फेंक रहे थे, है ना? इसी बीच पहुँचते हैं भोला, चलिए देखते हैं क्या होता है। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर 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 बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। बेचारा भोला पहुंच गया पंडित जी के यहाँ और उनसे कहता है, महाराज, मेरा गधा जो है सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी पढ़ कर के बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। अब देखिए पंडित साहब क्या कहते हैं। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे, जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। लीजिए, पंडित जी बेचारे सुबह से बारिश के पानी से परेशान हैं और बारिश के पानी को उलीच उलीच करके बाहर फेंक रहे हैं। इसी बीच हमारे भोला साहब पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं अपने गधे का पता। लेकिन इसी बीच जो है उन्हें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते हैं कि मेरे पोथी में उसका कोई पता नहीं है, जाओ उसे किसी गढ़ई पोखर में जाके ढूंढना, कहीं होगा तुम्हारा गधा, है ना? भोला वहां से भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग आई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। लीजिए, भोला साहब जो है खोजने चले थे गधा, लेकिन गधा को खोजते खोजते जो है पोखर के किनारे जो उगी बड़ी बड़ी घास थी उसमें छिपे हुए थे कौन? बाघ। उसी बाघ को जो है ये भोला क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, है ना? अपना गधा समझ करके जो है उसी बाघ को पकड़ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। गधा जो है खोजते खोजते पकड़ लेते हैं। भोला की नजर बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा भोला सुबह से गधा को ढूंढते ढूंढते जो है परेशान था, पूरा उसको गुस्सा आया हुआ था, झुझलाया हुआ था वो। और जैसे ही उसने अंधेरे में देखा लगा कि उसे उसका ये गधा है, लेकिन वो तो था बाघ। अंधेरे में उसको पता नहीं चला कि बाघ है कि क्या है, और उस पे जो है उसने लठ बरसाना शुरू कर दिया गुस्से से। अब देखो बाघ को क्या होता है। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, बाघ ने मन ही मन सोचा। लीजिए, बाघ साहब पकड़ा गए भोला के हाथ से और लठ खाने के बाद इन्हें लगा कि यही टिपटिपवा है ना? यही टिपटिपवा है। तो अब अपनी जान बचानी है तो किसी तरह से जो है हमें इनकी बात माननी चाहिए, और जो है वो भोला के साथ चल पड़े। आज आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की ओर दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया, है ना? भोला जो है उसे पूरा उस पे लठ बरसाने के बाद जो है उसे कहता है कि आज तूने मुझे बड़ा परेशान किया है, सुबह से मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू कहीं मिल नहीं रहा था,
पंडित जी के यहाँ भी तुझे ढूंढा, है ना। ये सारा गुस्सा उसने लठ बरसा करके जो है निकाला, और कहा आज चल घर, तुझे मार मार करके मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, है ना। और जो है बेचारा ये बात जो सुना बाघ, वो और भीगी बिल्ली हो गया, और चुपचाप जो है जैसे जैसे भोला जा रहा था उसके पीछे पीछे बिना चू चपड़ किए जो है चल दिया। और भोला घर पहुंच करके उसे खूंटे से बांध दिया और जा करके सो गया, क्योंकि अब तो उसका परेशानी दूर हो गया था, क्योंकि वो गधा ढूंढ रहा था। गधा मिल गया और घोड़ा बेच के वो बेचारा सो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब सुबह हुई तो सुबह लोगों ने देखा कि भोला के घर के बाहर क्या बंधा हुआ है खूंटे से, बाघ बंधा हुआ है, और लोगों की आंखें जो है खुली की खुली रह गई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये बाघ कहाँ से इसके घर के बाहर आ गया, है ना। तो यही थी कहानी टिपटिपुआ की। तो यहाँ पे कहानी खत्म होता है। आप लोग जरूर बताइए कमेंट से कि कहानी कैसा लगा। और